Hello students, welcome to my channel. In today's video, we can discuss the some concept, atomic number and mass number, and how to find out the atomic number and mass number, class 9th structure of an atom. Now let's start the session. तो first of all हम देखते what is meant by atomic number. Suppose हमें एक symbol दिया है, symbol of elements. Symbol of elements में atomic number and mass number. Suppose symbol of element is X, atomic number is denoted as Z and mass number is denoted as A. तो ये एक element है and A means mass number and Z means atomic number. तो हम ये elements का atomic number and mass number कैसे find out करेंगे ये हम देखते हैं. Okay, तो first देखते हैं atomic number of protons present in an atom which determine its atomic number. atomic number को हम define कैसे करेंगे? The number of protons in one atom of an element is known as the atomic number. That is, atomic number of an element is equal to number of protons in one atom elements. जितने number of protons होंगे is equal to क्या आएगा? Atomic number of an elements. Suppose sodium atom है. Sodium atom contain 11 प्रोटॉन्स. तो सोडियम के पास 11 अगर प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. तो एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? 11 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और कार्बन हैविंग 6 प्रोटॉन. अगर कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. हाइड्रोजन कंटेन 1 प्रोटॉन, देन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. Okay, all the atoms of same element have same number of protons in their nuclei. Hence, they have same atomic number. Same elements having same number of protons in the nuclei and same atomic number, and different elements having different protons and different atomic number. Carbon में protons 6 means atomic number 6, and hydrogen contain 1 proton means atomic number 1. Two elements cannot have same number of protons and same number of atomic नंबर. मतलब दो कोई भी अगर एलिमेंट्स है तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी नहीं हो सकते एंड उनके एटॉमिक नंबर्स भी सेम नहीं होंगे. मींस डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट प्रोटॉन्स. ओके, एटॉमिक नंबर कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. एटॉमिक नंबर से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते? एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते. सपोज एटॉमिक नंबर ऑफ 6, एटॉमिक नंबर ऑफ 6 ऑफ एलिमेंट कार्बन. ये एटॉमिक नंबर है 6. हमें क्या आइडेंटिफाई करता है कि ये कार्बन का एटॉमिक नंबर है. सपोज एटॉमिक नंबर है 8 एटॉमिक नंबर दिया है तो एटॉमिक नंबर ऑफ 8 इज द ऑक्सीजन. मींस एटॉमिक नंबर से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते? एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, तो ये हो गया प्रोटॉन नंबर्स, एंड प्रोटॉन नंबर से हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड फ्रॉम एटॉमिक नंबर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. ठीक है, इन अ नॉर्मल एलिमेंट्स और न्यूट्रल एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनी न्यूट्रल एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हम डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन न्यूट्रल एटम्स. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या लिया था यहाँ पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम एज टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया सोडियम कंटेन 11 प्रोटॉन्स. अगर 11 प्रोटॉन्स है तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 11 इलेक्ट्रॉन्स. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन अगर लेंगे हम, ऑक्सीजन कंटेन 8 प्रोटॉन्स. अगर 8 प्रोटॉन्स है तो क्या आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज number of protons is equal to number of electrons. Number can be indicated by Z. That is, Z is equal to number of protons and is equal to number of electrons. Suppose हम इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं. सपोज एटम लेते हैं हम क्लोरीन कंटेन 17 इलेक्ट्रॉन्स. 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 17 प्रोटॉन्स होंगे एंड उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 17. ओके, तो एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? एटॉमिक नंबर टेल्स अस
two things, that is number of protons in one atom of an element and number of electrons. Means atomic number अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा उसका 17, एंड 17 एटॉमिक नंबर है मींस इट कंटेन्स 17 प्रोटॉन्स एंड 17 electrons. Means atomic number tells us the number of protons in one atom of an elements and number of electrons in one normal atom of an elements. Okay, ये था atomic number and atomic number is indicated as Z. तो हम next term लेते हैं mass number. नेक्स्ट टर्म लेते हैं हम मास नंबर एंड मास नंबर इज डिनोटेड एज ए से हम मास नंबर को डिनोट करेंगे. दैट इज एक्स इज एन एटम ऑफ सिंबल, देन ए एंड जेड. जेड मीन्स एटॉमिक नंबर एंड ए मीन्स क्या आएगा मास नंबर. दैट इज एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड electrons. These are the three subatomic particles present in a atom. तो mass of an electrons क्या होगा is very negligible. तो रियल मास अगर डिटरमाइन करना है एनी एटम्स का तो द रियल मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मास नंबर को कैलकुलेट कर सकते. तो इसका मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ neutrons present in one atom of an element is known as a mass number. Means total number of protons and neutrons present in one atom of an element is known as a mass number. Means mass number is equal to number of protons plus क्या करेंगे हम number of neutrons करेंगे. Suppose for example लेते हैं हम सोडियम एटम्स. For example लेते हैं हम सोडियम एटम. सोडियम एटम contain 11 प्रोटॉन्स. इट कंटेन 11 प्रोटॉन्स होंगे एंड 12 न्यूट्रॉन्स होंगे. ओके, अगर 11 प्रोटॉन्स है एंड 12 न्यूट्रॉन्स है देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. P प्लस A इज इक्वल टू P प्लस N. दैट इज 11 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23. मीन्स मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23. तो यहाँ पे हमने क्या लिया मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या आता है जेड आता है. तो हम ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं मास नंबर इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये फॉर्मूले से भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मास नंबर, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या आता है एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. हेंस वी कैन राइट द मास नंबर इज इक्वल टू जेड प्लस एन. ओके, ये अगेन वन मोर फॉर्मूला फॉर्म किया. ठीक है. ओके, तो सपोज हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या ले रहे हैं हम एन एंड मास नंबर के लिए क्या लेंगे यहाँ पे सिंबल ए. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए लेंगे हम ए माइनस जेड एट मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एंड अगर हमें एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है फ्रॉम मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड एज जेड. तो जेड के लिए क्या करेंगे हम दैट इज ए माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दैट इज ए माइनस एन मीन्स क्या आ जाएगा एटॉमिक नंबर. ये अगेन टू फॉर्मूले से. तो ये फॉर्मूलेस पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मीन्स हमें जेड फाइंड आउट करना है ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 23. मीन्स ए हमें दिया है 23 एंड न्यूट्रॉन नंबर दिए है 12. दैट इज ए इज इक्वल टू 23 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हमें 12 एंड फाइंड आउट करना है एटॉमिक नंबर. तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू ए माइनस एन. दैट इज Z इज इक्वल टू A माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो A मास नंबर है हमारे पास 23 माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 12. दैट इज 23 माइनस 12 इज द 11. 11 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम. दैट इज सोडियम कंटेन 11 प्रोटॉन्स and 11 electrons. That is atomic number of sodium is 11 and their mass number is 23. ये आ गया हमारा सिंबल. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते कंप्लीट द चार्ट. एटॉमिक नंबर दिया है 10, मास नंबर दिया है 22. हमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड विच इज द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 10. ओके,
तो एटॉमिक नंबर 10 है, मीन्स Z इज इक्वल टू 10 दिया है, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने पहले डिस्कस किया Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने आ गए? इट कंटेन 10 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो प्रोटॉन्स कितने आ गए यहाँ पे? 10 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 10। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। मास नंबर दिया है यहाँ पे A एंड एटॉमिक नंबर Z दिया है, तो 22 माइनस 10 करेंगे, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 22 माइनस 10 इज द 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या आ गए? 12, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 12। तो सिंबल कैसे लिखेंगे हम? एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 एटॉमिक नंबर किसका है? नियॉन। नियॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 10 एंड मास नंबर इज द 22। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं। सेम है, कंप्लीट द चार्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हमें 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 12, तो हमें मास नंबर फाइंड आउट करना है। मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z फाइंड आउट करना है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सिंबल फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें नोन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या आता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे? 11 एंड एटॉमिक नंबर क्या आएगा उसका? 11, बिकॉज प्रोटॉन्स जितने उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, नाउ हमें भी फाइंड आउट क्या करना है? मास नंबर फाइंड आउट करना है। तो मास नंबर मीन्स फॉर्मूला क्या है? मास नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा? Z प्लस n भी ले सकते, मीन्स एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज Z प्लस n भी यूज कर सकते और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी यूज कर सकते। ठीक है, Z कितना है हमारे पास? 11, Z इज द 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12, दैट इज 11 प्लस 12 इज द 23, दैट इज मास नंबर क्या आ गया उसका? 23। एंड सिंबल में हम क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर है 11, तो सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर इज द 23। दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। इफ एन एलिमेंट M हैज मास नंबर, मीन्स हमें A दिया है 24 एंड एटॉमिक नंबर इज 12, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन एटम्स? तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या है? 24, एटॉमिक नंबर है 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला हमने अभी लिखा A माइनस Z, that is A minus Z is the number of neutrons। A कितना है यहाँ पे? 24 minus Z is the 12, that is 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए यहाँ पे? 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर सिंबल लिखेंगे हम तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 एंड मास नंबर है 24। दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट मैग्नीशियम। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते। सिंबल दिया हमें फॉस्फरस 15 एंड 31, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास नंबर ऑफ फॉस्फरस। मैंने अभी एक सिंबल लिखा था X A to Z। A मीन्स क्या आ गया? मास नंबर। A मीन्स मास नंबर एंड Z मीन्स क्या आ गया? एटॉमिक नंबर। ओके, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो ये क्या इंडिकेट्स करेगा? 31 मीन्स A indicates करेगा and 15 means Z। 1 is the mass number and 15 is the atomic number. Therefore, mass number is 31. Atomic number of phosphorus is 15 and electronic configuration of phosphorus। phosphorus का electronic configuration लिखना है। तो according to Bohr's model, first shell contain 2 electrons, second shell contain 8 electrons and next shell contain 8 electrons, but यहाँ पे 2 plus 8 means 10, तो remaining electrons are 5 and these electrons are present in last shell। Therefore, electronic configuration of phosphorus is 2, 8, 5। In this way, we can easily find out the atomic number and mass number
by using these formulas. I hope you understand how to find out the atomic number, mass number and number of neutrons. Then please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.